अब सभी आए, बृहस्पति जी ने खड़ाऊ दे दी, सरस्वती जी ने उनके लिए वेद दे दिए, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। आज सबने उनको सजाया, इंद्र ने कुंडल प्रदान कर दिए और ऐसा सजाया और सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर पुकार की और पुष्प वृष्टि की, प्रभु आप हमारे राज्य को वापस ले आओ, मांग करके ले आओ। और आज जैसे ही वो वामन भगवान खड़ाऊ पहने हुए, जनेऊ पहने हुए, और आज राजा बलि के द्वार पर तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगरे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान। माताओं बहनों से निवेदन, एक मिनट, माताओं बहनों से निवेदन है, वामन भगवान आपके बीच में आएंगे झूले लेकर, सभी के पास आएंगे, सभी वही के पास जो कुछ आएंगे। डालना है वहीं पर डाल देंगे। वामन भगवान के झोली में डालेंगे सभी। यहाँ पर भीड़ न लगाएं, अभी कथा में विघ्न वहीं होगा। भेज दो। आज लुटा दे रे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर बस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे
भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद कर राधे। लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी, लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, 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 हरि तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जा। बलवा के बिहारी लाल की जय, श्री राम। आज जैसी बामन भगवान द्वार पर गए, देखिए बातें नहीं करें, जैसी द्वार पर बामन भगवान पहुंचे तो राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागत जैसे किया तो आज पूछा भैया आप वरदान मांग लीजिए।
प्रेम से बोलिए राधे। क्योंकि जब तक आप बात करना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक कथा कैसे बढ़ पाएगी आगे। और मैयाओं को तो 2 मिनट का समय मिल जाए सो ही बातें करने लग जाती है। वामन भगवान पहुंचे, वामन भगवान से स्वागत किया और भगवान के रूप को देख करके राजा बलि मोहित हो गए। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप एक बार निहार लेता है ना, तो वो संसार का नहीं रहता, संसार से उसे वैराग्य हो जाता है। उसका आवागमन से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जब हम एक बार बांके बिहारी को देखते हैं, तब हमारा देखने को 1000 बार मन करता है। तो राजा बलि ने जैसे वामन भगवान को देखा, आज वामन भगवान द्वार पर गई और आज देखते ही मुग्ध हो गई। बताइए क्या चाहिए? तुम कहो तुम्हारी शादी नहीं हुई हो तो हम आपकी किसी ब्राह्मण कन्या से शादी करवा दे। तुम्हारे पास घर भवन ना हो तो तुम्हें राजभवन दे दें। आप जो कहो मैं आपके लिए दे दूं, और आप तो राजा बलि के द्वार पर खड़े हो। अरे आपने मेरा नाम नहीं सुना, जो मांगे सो दे दूं। तो आज भगवान ने भी कहा, राजन मान लो तुम मेरा विवाह करवा दोगे, 2-4 भवन बना दोगे, वो भवन मेरे किस काम आएंगे? और मैंने सुना है जब विवाह करते हैं तो ये बताइए राजन हमारे बच्चे कितने होंगे? कहने लगे जितने आप चाहोगे। तो कहने लगे मैंने सुना है कि अगर कभी कभी बालक का मरण भी हो जाता है, और जब बालक मर जाता है तो रोना भी पड़ता है। तो राजन बताइए रोने के लिए क्या व्यवस्था करी है आपने? अगर आप व्यवस्था करना चाहते हैं तो रोने की क्या व्यवस्था है? राजा कहने लगे ये रोने की व्यवस्था क्या है? अरे बालक आपका मृत्यु को प्राप्त होगा तो रोना भी आपको ही पड़ेगा। तो वामन भगवान कहने लगे ऐसे विवाह करने से क्या फायदा जिसमें रोना ही रोना पड़े। इसलिए ना मुझे विवाह करना, ना मुझे जमीन लेनी, ना मुझे भवन चाहिए। मुझे तो आप इतनी सी जमीन दे दो जिसमें मेरा आसन लग जाए। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रदे। अरे राजन अगर आपको देना है तो हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। आप हमारे लिए 3 पग भूमि दे दो। और आज जैसे ही कहने लगे संकल्प कीजिए, और संकल्प करने आए, जैसे ही संकल्प करने के लिए आए, जैसे योग माया की दृष्टि से, योग दृष्टि से आज शुक्राचार्य जी ने देखा, अरे मेरे शिष्य का सब कुछ चला जाएगा। ये बामन नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो महाचलिया विष्णु है। और देखिए प्यारो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मना करने लगे। जैसे ही मना किया तो शुक्राचार्य का आज राजा बलि ने त्याग कर दिया। और शास्त्र बताते हैं कि जो भी भगवान से मिलने में अगर बाधित हो गए, उसे जीवन में हमें त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति करने से रोके, जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलने से रोके, उस व्यक्ति का कभी संग नहीं करना चाहिए।
प्रहलाद जी ने पिताजी को त्याग दिया, सुग्रीव ने अपने भाई को त्याग दिया, गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। अब जैसे ही संकल्प होने लगा तो गुरुजी ने सोचा मेरा शिष्य लुट जाएगा, तो आज उन्होंने छोटा रूप बना करके और भगवान वामन के कमंडल में जाकर बैठ गई कि ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा और ना ही इसको दान देना पड़ेगा। तब से सज्जनों बिना जल के कभी भी संकल्प नहीं होता है। पंडित जी कहते हैं ना कि हाथ में जल लीजिए, संकल्प कीजिए, तो ये जल लेने की व्यवस्था यहीं से प्रारंभ हुई। और जैसे ही जल के लिए कमंडल में बैठे, भगवान ने खूब कमंडल को हिलाया, लेकिन जल नहीं निकला। और भागवत में ऐसा नहीं है, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि भैया भगवान ने जब जल नहीं निकला तो कुसा निकाली और कुसा से आज जैसे कमंडल की नली में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। बहुत से व्यक्तियों का यह स्वभाव होता है, अरे कोई व्यक्ति महाराज जी को 10,000 रुपए दान करना चाहे, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे नहीं भैया इनको तो आप 5,000 रुपए दे दीजिए। जबकि बताया है कि दान में जो व्यक्ति रोक टोक करता है, तब शुक्राचार्य ने रोक टोक की, उनकी एक आंख चली गई। जो व्यक्ति कलयुग में रोक टोक करते हैं ना, तो उनको अवश्य ही परमात्मा कुछ ना कुछ दंड देते हैं। लेकिन उन अपराधों को हम जान नहीं पाते कि ये फल हमें, ये दुख हमें किस अपराध का प्राप्त हुआ है। आज संकल्प हो गया, एक आंख चली गई, और जैसे ही आज फिर भी आज शुक्राचार्य का मन नहीं भरा और आकर कहने लगे भैया तुम झूठ बोल दो कि मैंने कोई संकल्प नहीं किया। अरे ये महान छलिया है, इसने वृंदा के साथ छल किया, इसने समुद्र का मंथन करवाया, दैत्यों को अमृत पान नहीं करवाया और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो आज शुक्राचार्य फिर से रोकने लगे। हरि बामन बड़ो चल बलिया तू राजा बलि रहियो समल के रे। गाइए सभी। वामन बड़ो चल बलिया तू राजा बलि रहियो समल कर रे। वामन बड़ो चल बलिया तू राजा बलि रहियो संभल कर रे। रहियो संभल कर, रहियो संभल कर, रहियो संभल कर, रहियो संभल कर। वामन बड़ो चल बलिया तू राजा बलि रहियो संभल कर रे। रहियो संभल कर रे। वृंदा एक पतिव्रत नारी, वृंदा एक पतिव्रत नारी। जालंधर बने आए मुरारी, जालंधर बने आए मुरारी। हरे वृंदा एक पतिव्रत नारी।
वृंदा एक प्रतिव्रत नारी। जालंधर बने आए मुरारी, जालंधर बने आए मुरारी। नदी गईयो देखो तो राजा बलि रहियो सबले कर हो। तो सचड़ी गईयो तो राजा बलि रहियो सबले कर हो। मन बड़ो चल बलिया तो राजा बलि रहियो सबले कर हो। काली सेवा करते हुए भाव से जय हो। सागर को मंथन करवायो, सागर को मंथन करवायो। सागर को मंथन करवायो। सागर को मंथन करवायो। देवन को अमृत पिलवायो। देवन को अमृत पिलवायो। देवन को अमृत पिलवायो। देवन को अमृत पिलवायो। मोहिनी रूप बनइयो तो राजा बलि रहियो संभले कर हो। मन बड़ो चल बलिया तू राजा रानी रहियो समर कर हो। युवा मन बड़ो चले बलिया तो राजा बलि रहियो सबले कर हो। जय हो। हरि बोल। गुरु शुक्र ने वचन सुनायो। 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 पंडित तेरे द्वार नहीं आयो। पंडित तेरे पर नहीं आयो। पंडित तेरे द्वार नहीं आयो। पंडित तेरे द्वार नहीं आयो। मत दे दान मही को तो राजा बलि रहियो और सबले है। तेरे। दान जमी को तू राजा रानी रहियो समल तेरे। वामन बड़ो चल बलिया तो राजा बलि रहियो संभल के रे। वामन बड़ो चले बलिया रानी रहियो समल करे। ये रामन बड़ो चले बलिया तो राजा बलि रहियो सबल कर रे। यो वामन बड़ो चले बलिया तो राजा बलि रहियो संभल कर। रहियो संभल कर। रहियो संभल कर रे। बामन बड़ो चल बलिया तू राजा बलि रहियो समली के रे। अरे राजन, ये बामन है, ये बड़ा चलिया है। तो आज कहने लगे अब भी आप झूठ बोल दीजिए। और देखिए सज्जनों, शास्त्र में 8 जगह झूठ बोलने का दोष नहीं बताया है। शुक्राचार्य कहते हैं अगर मैयाओं से कोई बात छुपानी पड़े तो वहां झूठ बोलनी पड़े। लो मैया खूब बात करो, जय जय राधे। अब जब आप बात करते हैं ना तो सच बताएं, हमारा डिस्टर्ब होता है कथा में। कथा हम क्या कहते हैं क्या निकलता है, फिर हमको लगता है ये क्या कर रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं। बताइए
आपसे कहते ताली बजाओ, लेकिन हम कहना ही बंद कर दिया कि भजन हो जब ताली बजाओ। ताली बजाने के बड़े लाभ होते हैं भैया, क्योंकि ये तो कानपुर नगर है ना, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ना, अगर ताली बजाओ तो वो ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक होती है। अगर हमारे हाथ में बुरी रेखाएं और हम भगवान के कीर्तन में ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ में अच्छी रेखा बनती है। और ताली बजाने के तो बहुत लाभ हैं, लेकिन भैया आज कहने लगे कि मैयाओं से बात छुपाने में कभी दोष नहीं लगता। स्त्री नरमो विवाहे चे प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थाय नानृतम स्यास्जुगोस्पम। अरे भैया, माताओं से बात छिपाने में दोष नहीं लगता, मजाक करने में अगर झूठ बोले तो दोष नहीं लगता। अरे जहां हमारा सब कुछ नष्ट हो रहा हो और एक झूठ बोलने से बच जाए तो वहां राजन झूठ बोल देना चाहिए। यहां राजन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए क्या देवियों से स्वामियों को बात छुपाना ये उचित है? अरे इनसे बात छुपाने में दोष क्यों नहीं लगता? कहने लगे सुखदेव जी, पहले कोई भी देवियों से दुराव नहीं रखता था, लेकिन एक दिन जब पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ, जब पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ, आज पिंडदान करने के लिए धर्मराज जैसी गयाजी में गई, तो जैसे ही पिंडदान करने लगी, आज कौरवों के नाम से दुशासन, दुर्योधन, दुस्सल, इन सबके नाम ले लेकर के पिंडदान किए। तभी कुंती मैया बोल पड़ी, अरे बेटा तू एक पिंडदान करण के नाम का भी कर दे। धर्मराज कहने लगे, मैया मैं करण के नाम का पिंडदान नहीं कर सकता। वो हमारी जाति का नहीं, वो हमारे कुल का नहीं, वो हमारे खानदान का नहीं, वो तो सूत अधिरथ का पुत्र है। मैं मैया उसका पिंडदान कैसे कर सकता हूं? मैया कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, मेरे कहने से तुम एक बार पिंडदान कर दो। और आज देखिए मैया ऐसी जिद पड़ गई। जैसे ही धर्मराज ने पूछा, मैया ये बता तुम उस करण के लिए इतना जिद क्यों कर रही हो कि उनके नाम का पिंडदान कर दो? कहने लगी, बेटा वो सूत अधिरथ का पुत्र नहीं था, वो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र था। जब दुर्वासा जी ने मुझे मंत्र दिए, मैंने कुंवारी अवस्था में और जैसे ही सूर्य भगवान का आह्वान करके उन मंत्रों का परीक्षण किया, सोई सूर्य देव ने कहा, देवी अब तो आपके पुत्र होगा। मैंने भैया तुम्हारी लोक लाज संसार की भय के खातिर मैंने उसे यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। आज धर्मराज भी प्यारो रोने लगे
अर्जुन कहने लगे, अरे मैया तूने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, तूने अपने भाई को हमारे हाथों से मरवा दिया। मैया तू एक पल हमसे कह देती कि करण तुम्हारा भाई है, नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे च व्रत्यर्थे प्राण संकटे। और जहां हमारे प्राण संकट में आ जाएं, वहां अगर हम झूठ बोलने से बच जाएं, तो वहां हमको राजन झूठ बोलनी चाहिए। और व्रत कहते पैसे को, जहां हमारा सब कुछ हरण हो रहा हो, जहां हमारा वर्षों की कमाई हुई धन दौलत चली जा रही हो, अगर एक झूठ बोलने से वो बच जाती है, तो राजन वहां झूठ बोल देनी चाहिए। कि गाय की जहां हत्या हो रही हो, ब्राह्मण की जहां हत्या हो रही हो, ये 8 ऐसी जगह बताई कि यहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। लेकिन भगवान ने आज 3 पग भूमि जैसे ही राजा बलि से नापी, तो 1 पग में तो ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया। इस पृथ्वी लोक को क्या कहते हैं? इस पृथ्वी लोक को कहते हैं मंज, यानी बीच का लोक। इससे ऊपर 7 लोक हैं जिनके नाम है भूर लोक, भुवर लोक, जनो लोक, सत्य लोक, महिर लोक। इन लोकों को भगवान ने 1 पग बढ़ाया और लास्ट में ब्रह्म लोक में जैसे ही भगवान का चरण पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने चरणोदक ले लिया। उस ब्रह्मा जी के कमंडल में जल लेने से विराट भगवान के पैर से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तभी तो हम गाते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी। भगवान के चरणों से इसलिए गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। 1 पग नीचे की ओर बढ़ाया, तो नीचे के 7 लोकों को नाप लिया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इन 7 लोकों को एक साथ में नाप लिया। अब भगवान कहने लगे, राजन तुमने 3 पग भूमि देने का वरदान दिया है, दान देने का संकल्प किया है। अब 3रा पग में मैं कहां नापूं? 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप डाला। तो आज राजा बलि ने कहा, महाराज ये बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? तो आज राजा बलि ने कहा कि देखिए महाराज, आप एक चरण में आप मुझको नाप लीजिए, अपना 1 पग मेरे ऊपर रख दीजिए। जैसे वामन भगवान के सर पर यहां रखा हुआ है ना, ऐसे अपने चरण रखने का संकल्प किया कि आप अपना चरण रख दो और 1 पग में मुझे ही नाप दो। आज भगवान इतने प्रसन्न हुए कि राजा बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, आज उन्होंने भगवान को बंधन में बांध लिया। कहने लगे वरदान मांगिए। तो विंध्यावली ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जब भी मैं अपने घर में प्रवेश करूं, आपके जैसे के दर्शन करूं। घर से जब भी मैं बाहर निकलूं, आप जैसे के दर्शन करूं। तो भगवान कहने लगे, आप सरस खोजऊं मैं कहां जाई? अरे मैं अपना जैसा कहां से खोज के लाऊं? तो भगवान विंध्यावली के कारण आज उनके द्वार पर पहरा लगाने लगे और सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दिया। राजा बलि की एक बेटी थी जिनका नाम था रत्नमाला। उसने सोचा, वो इतनी मोहित हो गई, अरे ऐसा पुत्र अगर मेरा होता तो मैं अपने स्तनों से इसको दुग्ध पान करवाती।
अपनी गोदी में इनको खिलाती। तो आज रत्नमाला ने भी वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपको अपने स्तनों से पान कराने